पहले हम इस टेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास ये अ, हमने टेस्ट बनाया हुआ है। इसके ऊपर काफी दफा जो खुल गया, आंसर्स रट गए हैं। पहले वाले को मैं पहले रिस्पॉन्सेज देखूं आप लोगों के आए भी हैं कि नहीं मेरे पास जो है। सारी बात है, कुछ ना कुछ आपको याद। मेरे पास दो रिस्पॉन्सेज हैं, समझ क्या कह रहे हैं, सॉरी। दिया है आज। अच्छा, गुड। और लंबी डिटेल, अच्छा मुझे भी एक नई चीज सीखने को मिल गई। देखेंगे इस तरह भी एमसीक्यूज वगैरह का निजाम चलाया जा सकता है। हम्म, वो इसमें हमने ऑप्शन मैंने इसमें से सिलेक्ट नहीं की थी, सेव वाली, सेव वर्क वाली, ताकि आप एक गो में करें। नहीं होता है, मैंने डिसेबल किया हुआ है कि आप एक गो में करें ताकि। मुझे तो आपसे यही कमिटमेंट हुई थी कि आप एक गो में करेंगे, तो आपका इसीलिए सबमिट हो भी गया होगा ना। ठीक है, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। तो अब हम सब जितना भी हो गया देखें सबमिट करके होता है कि नहीं, लेकिन आपके सीधे सीधे आपके आपके पास आपके आंसर्स तो खुल रहे हैं ना। नहीं भी खुल रहे हो तो आप यहाँ से टैली करते जाते हैं। हम ये मैं किसी भी क्वेश्चन पे जब क्लिक करूंगा, अगर ये मुझे करने दे तो थोड़ा सा वाकई ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो ये क्या करेगा, चूंकि मैं एडमिन हूँ, ये मेरे पास उसी वक्त उस क्वेश्चन का इसको आंसर डिस्प्ले कर देना चाहिए। जी। अब मैंने इसीलिए स्क्रीन शेयर की हुई ना, आपको स्क्रीन नजर आ रही। आप वहां से देखें ना। अपने वाला आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाना है कि मैंने ये किया था। ठीक है ना। तो एडवोकेट का इनमें से कौन सा आंसर बनता था, ये तो सपोर्टर ही बनता था। न्यूट्रल और ये वो नहीं हो सकते। ब्रेविटी होता है, ये तो एक जुमला मैं वैसे अक्सर याद कराता हूँ तो बच्चों को। ब्रेविटी इज सोल ऑफ द विट। उसका शेक्सपियर का जुमला है, इख्तिसार के साथ कोई बात बात करना, तो ये शॉर्टनेस होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है। इतना भी इसको स्लो नहीं करना चाहिए। नहीं फिर भी नहीं, मैं कौन सा, पहले दिन क्लास चल रही है। मैं एक मिनट इसको ना देखता हूँ ये। कोहेरेंट, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। कोहेरेंट जिसका आपस में कनेक्टिविटी हो, एक के ऊपर दूसरा बेस्ड हो, उसको लाजमी बात है कोहेरेंट लॉजिकल इनमें से बनता है। डिलिजेंट, अब हम सिनोनिम बना रहे हैं ना। डिलिजेंट जो मेहनत करने वाला बच्चा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है। एलोक्वेंट, हम कुरान के बारे में अक्सर बोलते हैं एलोक्वेंस बहुत अच्छी है इसकी, फसाहत होना, बलागत होना। तो इनमें से फ्लुएंट ही बनता। साइलेंट तो नहीं हो सकता एलोक्वेंट का। देखते हैं क्या आंसर इनमें से बनता है। रूड लिखा हुआ है, लेकिन इसका रूड नहीं थी। मैं क्लिक किया तो वो खुलता है कि मैंने क्या मार्क स्कीम इसमें ना हम बाद में लोड करते हैं। तो मैंने मार्क स्कीम, मैंने बताया ना, मैंने सॉल्व किया नहीं, मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ। मैंने इसको सॉल्व, ये उसने ही मार्क स्कीम दी, तो आपको पता है इनसे थोड़ी सी गलती हो जाती है इन लोगों से, चैट जीपीटी वगैरह से थोड़ी सी गलती। इनमें से एलोक्वेंट का एक ही मतलब बनता है, दैट इज फ्लुएंट। रूड इसका मतलब नहीं बनता। फिजिबल, आंसर फिजिबल का, जो चीज करने के काबिल हो हमारे लिए। इनमें से सबसे सबसे करीब तरीन आंसर कौन सा, लीस्ट रॉन्ग कौन सा, ऐसे कर लेते हैं। प्रैक्टिकल काम, फिजिबिलिटी रिपोर्ट से आपको अंदाजा होगा। ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, शुक्र करना। हाइपोथेसिस, थ्योरी, शाबाश। इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस फेमस नहीं होता बेटा। चेक कर लेते हैं इसका साथ ही मीनिंग भी, कि इनॉक्यूअस का मीनिंग हार्मलेस, हमें कहा गया है कि इसका मीनिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिनोनिम होना चाहिए। आप कहते हैं इनॉक्यूअस किसको है, जो नुकसान का बायस ना बने। आमतौर पे हम इनॉक्यूअस उन जानवरों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हम कहते हैं, होते हैं ना कुछ जानवर नुकसानदेह होते हैं हमारे लिए।
उनके लिए ही आमतौर पे लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नुकसान एज इन के वो काट ले तो मर जाएंगे हम, के नहीं। नहीं, कीड़े होते हैं ना कुछ जैसे, या किसी सांप का जहर निकाल दिया था, उसमें इनोक्यूअस कर दिया गया। जुवेनाइल। जी, हार्मलेस आंसर। जुवेनाइल, आपने सुना ही होगा, जुवेनाइल जेल का लफ्ज छोटे बच्चों के लिए होता है। लेमेंट होता है किसी पर कोई चीज थोप देना, ठीक है। इनमें से ये सेलिब्रेट इसमें से मुनासिब तरीन मुझे लग रहा है लफ्ज। कंस्ट्रक्ट भी हो सकता था, जैसे लेमेंटिंग, क्योंकि फिजिकली उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो एक दफा मैं चाहूंगा कि चेक करें, पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो। इनमें से इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? मॉर्न। मॉर्न होगा इनमें से इस्तेमाल। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेटिकुलस लफ्ज इस्तेमाल होता है जब बहुत महारत से कोई काम किया जाए। तो इनमें से क्या ऑप्शन है जी मेटिकुलस का? प्रिसाइज। नॉविस तो नए को कहते हैं। नहीं, नए बंदे को कहते हैं। बिगिनर हो गया इसका। ऑब्सोलीट, आपको पता है टेक्नोलॉजी में आपने लफ्ज सुना होगा ऑब्सोलीट। आउटडेटेड आ गया इसके लिए। प्रूडेंट के लिए लफ्ज वाइज वाकई इस्तेमाल होता। ठीक है। हाँ यार, ऐसी अंग्रेजी आनी है ऐसी। यार को बिस्किट शिस्किट है लेमन सैंडविच लेके आना जरा मेरे लिए, इनसे पूछ लें। इनसे पूछ लें जौन सा भी इन्होंने पीना है, मेरे लिए लेमन सैंडविच ले आना। यार मैं तो चाहूंगा आप चलते फिरते आ रहे मार के जाए इधर से, जब भी गुजरे जोर से आ रहे मारे। जब गुजरे इधर से ना। यार जब आप आएंगे मैं वेला ही हूँ आपके लिए। क्वेंच का लफ्ज आपने प्यास के लिए सुना होगा इस्तेमाल। इनमें से सेटिस्फाई होना चाहिए। रेजिलियंट। वीक तो नहीं हो सकता रेजिलियंट। फ्रेजाइल तो नाजुक को कहते हैं। इनमें से एंग्री पॉसिबल है, जो जल्दी टूट जाए। हो गया। एंग्री और फ्रेजाइल है, और फ्लेक्सिबल है। रेजिलियंट फ्लेक्सिबल भी नहीं होता वैसे, जो अपनी चीज पे कायम रहता है उसको कहते हैं वैसे रेजिलियंट। लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक, आपकी थिंकिंग को मैं ठीक भी समझ रहा हूँ। क्यों ठीक समझ रहा हूँ आपकी थिंकिंग को? इसने भी आंसर फ्लेक्सिबल दिया है वैसे। मैं इसकी आपके बात की ठीक भी समझता हूँ, इस वजह से मैं कह रहा था। हम रेजिलियंट उस बंदे को कहते हैं जो टूटता नहीं जल्दी। रेजिलियंस टूटता नहीं। इस वजह से इनमें से फ्लेक्सिबल ही ज्यादा अच्छा जवाब हुआ ना। एंग्री तो गुस्से वाला है। यही ट्रिक था ना इसमें, एंग्री। हमेशा आंसर में एक बिल्कुल फारग आंसर होगा, साफ पता लगेगा गलत है। एक आंसर ऐसा होगा जो करेक्ट होगा, और एक आंसर ऐसा होगा जो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल उसके करीब तरीन आंसर है, जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है। स्क्रूटनाइज का मतलब आपको पता ही है। काम स्क्रूटनी होती है। एग्जामिन होना चाहिए इसका उसका मतलब। टनेशियस। टनेशियस एक, अपनी एक एक्स ने लिखा होता था, ऐसी बातें थोड़ी करते हैं क्लास में। हाँ, उसने वो व्हाट्सएप पे स्टेटस स्टेटस नहीं लगाते, वो एक लिखे हुए स्टेटस आता है ना, जैसे मेरे से लिखा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। है? और टेनेशियस तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, टेनेशियस क्यों दवा। फिर मैंने देखा एक जगह कॉलेज भी खुला हुआ है टेनेशियस। मैं सर्च कर ही लिया कि टेनेशियस का क्या मतलब है। इनमें से परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट यानी जो कायम दायम रहने वाला, टूटता नहीं जल्दी, ये भी इसका भी यही मतलब। स्ट्रेंथ है जिसमें जिसमें स्ट्रेंथ है। पक्का पीटा। यूबिक्विटस। ये तो थोड़े पिछले टेस्ट में भी ये वर्ड था नहीं। एवर प्रेजेंट है। मुझे लगा पिछले टेस्ट में भी ये मौजूद है। एवर प्रेजेंट। अबंडेंट का मतलब आपको पता ही है। प्लेंटीफुल। बेनेवलेंट। काइंड। काइंड होना चाहिए। मेलेवलेंट साथ याद हो जाना चाहिए आपको वैसे। काइंड ही जी। मेलेवलेंट इसका ऑपोजिट होता है मेरे ख्याल में, मैं लेकिन एक बार चेक करना चाहता हूँ। डिजायर टू कॉज हार्म। मुंती भाई आप बोल नहीं रहे यार। इधर ही हूँ सर। वो कह रहे सर मैं इधर ही हूँ।
कह रहा है मैं इधर ही हूँ। ये जेडी वैंस से मिले थे मोंटी भाई। नहीं सर, वो मैं सो रहा था, वो मिल नहीं कहना मैं पाया। उस टाइम सो रहा था, आया था, मैं क्या नहीं यार, उसको कह दे अंकल का नहीं है। क्या वैसे अगर जेडी वैंस इनके साथ मिलता, अगर जेडी वैंस इनसे, तो उसको तो यही लगता मेरा बिछड़ा कजन है। क्योंकि दिखने में मोंटी भाई दिखने में तो बिल्कुल जेडी वैंस के करीब करीब है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना। जेडी वैंस भला जवाई भी है ट्रम्प का। ट्रम्प का जवाई किस सौदे पे फायदा भला ये बता। दामाद। हम्म। ट्रम्प ने दामाद को भी है ही कोई नहीं। होना भी है भाई ब्याह था तो। नहीं वो लेकिन ब्याह भी होता है। रजिस्ट्री करानी होती है, जैसे हम बगैर रजिस्ट्री के नहीं कहीं कब्जा कर लेते, वहां रजिस्ट्री भी होती है। बस टेस्ट यार लोग फाल क्रॉनिक कांस्टेंट भी इसके लिए होता है वर्ड यूज। बहुत ज्यादा क्रॉनिक पेन वैसे बहुत ज्यादा भी होती है। और जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि दोनों ही इसके अच्छे आंसर्स हैं। लेकिन कांस्टेंट पेन, कांस्टेंट पेन है जी, कांस्टेंट वाला आंसर एक्सेप्ट, बाकी कांस्टेंट वाला आंसर ज्यादा अच्छा है। क्रॉनिक पेन कहते हैं उसको जो मुसलसल रहती है। डिस्पेयर, मायूसी को कहते हैं। एग्जॉटिक, ब्यूटीफुल क्यों नहीं, अनोखा। एग्जॉटिक होता है जो बाहर से आया हो। जैसे अगर यहाँ पे पाकिस्तान की लोकल प्लांट्स नहीं है कोई, हम कोई बाहर से बीज ला के इधर प्लांट्स लगाते हैं हम, तो वो एग्जॉटिक प्लांट्स कहलाएंगे। रेयर नहीं होता, एग्जॉटिक होता है जो वहां का नहीं है, कहीं और से वहां आया, तो इस वजह से वो अनोखा और अजीब वाली बात होगी। रेयर होता है कि होता है वहां पे लेकिन कम होता है, फर्क है दोनों में ये वाला। जी। फ्रूगल, चलो जी मतलब भी दस दो दोवां का। फालतू। यस, फालतू कहते हैं। मिसाल के तौर पे घर में आप हैं चार अफराद, चार अफराद के लिए एक गाड़ी इनफ है। दूसरी गाड़ी, चलो शायद चलो यार फेल किया कि गाड़ी काम पे लगी होती है, एक घर के कामों में होती है। तीसरी गाड़ी का क्या काम है? वो एक्स्ट्रावेगेंट। वो जो गैरेज नहीं लोगों ने रखे होते, तो 250 बाइक्स है मेरे पास 750 बाइक्स हैं, दो निशो नहीं, वो एक्स्ट्रावेगेंस है। यो नहीं। जेन्युइन, हॉस्टाइल। भाई हॉस्टाइल बिल्कुल दुश्मन को कहते हैं। एंग्री, हाँ जी, वो हॉस्पिटेबल से। सर फ्रूगल का क्या मतलब है? फ्रूगल का फालतू है इसका मीनिंग। हॉस्टाइल दुश्मन होता है। इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट का ऑपोजिट है। एक्सप्लिसिट वो होता है नजर आता है, इम्प्लिसिट वो होता है सामने नजर। लूसिड क्या होता है जी? यार बिल्कुल ही गलत लग रहा है मुझे ये। जी क्लियर, लूसिड ड्रीमिंग होता है जी, आप सही कह रहे हैं। मंडेन, बोरिंग, ये तो कॉमन वर्ड हो गया। नेबुलस, वाह। क्यों को लगना चाहिए? नेबुला क्या होता? नेबुला क्या होता? वो ब्लैक होल होता। सर मैं चाहता हूँ कि आपको मैं नेबुला की इमेज दिखाऊं। स्क्रीन चेक करें ना जरा।
स्क्रीन शेयर नहीं है आपके सामने? ये जो चीज अपेरेंटली लग रही है, अब ये क्या है? ये इतने फासले पे कि हम क्या ही कह सकते हैं। शायद ये एनर्जी का कॉम्बिनेशन है, जो भी है। तो ये इस असल में नेबुला का मतलब होता है क्लाउडी। इसको नेबुला उसकी वजह से कहते हैं। यानी इसकी वजह से नेबुलस नहीं बना, नेबुलस की वजह से ये वर्ड बना है नेबुला इसके लिए। जी, क्लाउडी ही सही है असल में। इमेज मैंने इसलिए दिखाया आपको ताकि आपके जेहन में बैठ जाए। क्लास नहीं चल रही? क्या वजह है यार? अभी सही चल रहा था। वेटिंग रूम में जाते हैं ना? वेटिंग रूम ऑफ कर देते हैं अभी। क्या कहते हैं जी, मोर में जाएं और हॉस्टल्स में जाएं और वेटिंग रूम ऑफ करें ना, तो जो मर्जी आ सकता है। ये मेरा फोन पे क्यों जा रहा है? फोन पे क्यों जा रहा है? इसको चाहिए कि ये मेरे फोन पे जाने की बजाय अपना खोले ना। अपने वाला क्यों नहीं खुल रहा? यहाँ से इसकी वजह से, इसकी वजह से नहीं खुल रहा था। सारे बाहर हो गए। वीडियो भी जा रही है साथ। ऑपोलेंट जी अगला है जी, वेल्थी उसका मतलब है जी। परपेचुअल होता है जो, आपको हो सकता है परपेचुअल का भी बिजनेस है, आपको बिजनेस में सुना है परपेचुअल की टर्म? कहाँ सुनी है? जब जैसे होता है ना, आप किसी किसी बंदे को देते हैं बिजनेस में, पार्टनरशिप करते हैं, तो आप उसको, वो उसके ऊपर वो देते हैं, डिविडेंड देते हैं। परपेचुअल डिविडेंड का मतलब देते रहेंगे। क्लाउडी। मोर दबाओ। ओ यार हो ना यार, एक तो है। क्या जी कौन है? तेरा क्या जी रख के आ गया ऑडियो। अरे सेटिंग पर यार, रजदी इस होगा पे इसका, करना है तेरा। रिज। इस पे क्लिक करना है, सिस्टम मोर हो गया तो। रिव्यू का क्या मतलब है? बिस्किट खाए ना। बेइज्जत करने को कहते हैं रिव्यू करना। बेइज्जत करने को। सॉलिटरी। टार्डी। लेट। लेट को कहते हैं। जैसे बाबा जब स्कूल लेट पहुंचे हैं ना 8 बजे से, तो इनकी टार्डी लगती है। जब 2 या 3 टार्डियां लग जाती हैं, तो फिर वो एक दिन की सैलरी, 2 पे मेरा हाल, एक दिन की सैलरी काटते होंगे। एक पे ही काटते हैं। मैं एक स्कूल में मैं पढ़ाता था। तो उधर ना उन क्लास का टाइम था 8 बजे, तो असेंबली होती थी 7:45 बजे। मैं पहुंचता था 7:55 पे। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी, स्कूल का टाइम टीचर्स का है 7:30। जो 7:30 से 10 मिनट लेगा उसकी क्या होगी? टाड़ी लगेगी। मैंने कहा यार, ले लें, अच्छा ठीक है। मैं नहीं हट सकता था, हट नहीं सकता था, ये मेरी बुराई है, अच्छी बात नहीं है। मैं लेट होता था। तो 2 या 3, दो सॉरी, दूसरे तीसरे दिन ना, 3 एक दिन बाद उन्होंने क्या किया, वो कहते जी आपकी सैलरी कटेगी अब, पता नहीं कितने दिनों की। और बड़े एहसान से उन्होंने कहा कि आपकी बनती तो पता नहीं 6 या 8 या 10 दिन की काटने की है, तो हम आपकी 2 3 दिन की काटेंगे। ऐसा कुछ सीन बनाया कि 10 दिन की सैलरी कटनी बनती है, क्योंकि आप पूरा महीना कुछ मैंने कहा यार, आप लेट हो इसका मतलब आप लेट होने की सैलरी कटेंगे? मैं कहा यार, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। आप मुझे क्या जरूरत है टाइम पे आने की? अब आप कुछ कह नहीं सकते मुझे, आपने तो सैलरी काटनी है। मैं तो डरता, मैं तो टेंशन लेता था इस बात की कि आप मेरे से रोज पूछेंगे हमें लेट क्यों आए। अब आपने सैलरी काटनी है तो फिर मैंने की जरूरत टाइम पे आने। उसके बाद कभी मैं गया हूँ टाइम पे? कटो सैलरी। खैर, वेग, अनक्लियर, अनक्लियर ही होता। विड्रॉ, जील,
नहीं बेटा, पैशन होता है। 40 हमें वो आए हैं वोकैबुलरी के, ठीक है। पेपर में भी मेरा ख्याल कोई 30 से 40 के दरमियान ही आएंगे। यहाँ सारे सिनोनिम्स से जरूरी नहीं है सिनोनिम्स आए, आपको एंटोनिम्स भी आ सकते हैं। बट इस सवाल को मेरा हमेशा की तरह एडवाइस होगी एंड पे करना। एनालिसिस नहीं थी इस टेस्ट में। मेरी गुजारिश यह है कि आपने वोकैबुलरी वाला सवाल पहली गो में नहीं करना। वोकैबुलरी छोड़ दें, सब शुरू वोकैबुलरी के बाद से करें। आपको तो नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है ना। तो अगर आपको अब एक नजर तो वोकैबुलरी वाले वर्ड पे फौरन नजर पड़ जाएगी। इस वर्ड का तो 40 में से नजर आ जाए, इसका मतलब मुझे पक्का उसको तो दें 5-10 सेकेंड। तो और जिस पे सोचना पड़ेगा या ऑप्शंस पढ़नी पड़ेंगी उसको टाइम देने की जरूरत। दो वजूहात हैं इसकी। नंबर वन, टाइम फालतू लेता रहेगा। नंबर टू, आप जब जब तुक्के मारने शुरू करेंगे जारे, फिर वो तुक्कों की वजह से आप जब तक 41वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, बेशक आपने 10 ही तुक्के मारे हो, आपका जहन कहेगा तुमने 40 में से 35 तुक्के मारे हैं, तुम्हें तो आता ही नहीं है। आगे दिमाग चलना बंद हो जाएगा। साइकोलॉजिकली भी ऐसा सवाल जिसके बारे में पहले से ही बंदे का जहन हो यार ये जरा औखा सवाल है, उसको एंड पे ही रखना चाहिए हमेशा। कैसे रहेगा? क्यों रहेगा? टाइम तो वही लगना है ना। आप वोकैबुलरी एंड पे रखें, मैं ये कहना। नहीं, आपके पास ऑप्शन होती है क्वेश्चन पे जंप करके जाने की। तो मैं यही तो आपको समझा, इसमें तो यहाँ तक ऑप्शन होती है कि वो आपको दिखा देता है कि आपका कौन कौन सा रहता है, जाइए उसके ऊपर। नाइदर द मैनेजर नॉट द एम्प्लॉइज आर, एम्प्लॉइज को देखना है नॉर को। ही इज द पर्सन। भाई यार अंग्रेजी यार, अंग्रेजी होगी जी। द प्लेन टुक टुक इफ शी डैश हार्डर शी वुड हैव पास, अब वुड हैव है तो इफ शी हैड स्टडी। यार काम शुद्ध हो गया है सुदेश साहब। ही ओ खैर, इज एन ऑनरेबल मैन। यू मस्ट अपोलोजाइज। यार वो चीते हो गए हो जी, चीते हो गए। द न्यूज, जी इज, न्यूज वाला भी हमने किया हुआ है और इजी किया था, फादर वाला सेंटेंस था। आई वुड रादर स्टे होम देन कौन सा जी? चीते। डैश बीइंग रिच इज वेरी गुड गुड डिस्पाइट। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। यार इज द सही है। पहले कहना कहना पैसे खर्चे इसलिए जमा काम किया है। पहले मोहता लगाते रहे ना इसलिए काम नहीं करते थे। नेक्स्ट, कार ब्रोक डैश इन द, किसका सॉरी, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू ब्रदर्स। कार ब्रोक डाउन, गाड़ी खराब होने को कहते हैं ब्रेक डाउन करना। हाँ जी। बाय रूल दो आंसर इसका ठीक है। शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर द टीचर राइट, शी हैड फिनिश्ड द होमवर्क बाय। लेकिन पाकिस्तान में ओल्ड ब्रिटिश चलती है, बाज जगहों पे ओल्ड ब्रिटिश इंग्लिश चलती है। ओल्ड ब्रिटिश से मुराद उतनी भी ओल्ड नहीं कि शेक्सपियर के जमाने की बाद वाली। पहले ये रूल होता था जब हम छोटे होते थे कि अगर दो पास्ट इकट्ठे आ रहे हैं, कोई बात, अगर दो पास्ट सेंटेंस आ रहे हैं, अगर दो पास्ट सेंटेंस एक क्लॉजेज एक ही में आ रही हैं, तो एक अगर सादा पास्ट है जैसा कि इसमें है बिफोर द टीचर अराइव्ड, तो दूसरे को परफेक्ट रखना है। तो हैड फिनिश्ड वाला एक्सेप्ट होगा एग्जाम में, फिनिश्ड वाला एक्सेप्ट नहीं होगा, हालांकि ग्रामेटिकली दोनों ठीक है। यू डैश बेटर सी अ डॉक्टर, ये आपको रट्टा मरवाया था, तब भी कहा था रट्टा मारे। मैंने क्या याद करा था तब, अगर हैड और बेटर आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो फिर रट्टा लगवाया था ये।
यही तब याद कराया था कि हैड के बाद बेटर आ जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती, फर्स्ट लगती है। तो यहाँ उल्टा क्लू आ गया। यहाँ उल्टा आ गया कि बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो पीछे क्या लगना है, हैड। जी, यही जो फर्नीचर डैश he was he succeeded in passing the succeed के साथ in आता। अब क्या है, वो टेक और गिव की बात थी। I don't like dash of these two movies. He is blind, सही कह रहा है वो टू, अपने खामियां नजर नहीं आती। द जूरी डिवाइडेड, बताया था सेंटेंस ये एग्जैक्ट किया हुआ। इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। शाबाश, क्योंकि इम्पॉसिबल है इसलिए वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा। बिल्कुल, नो सूनर हैड ही अचीव्ड देन कौन सा, ए एन वाला। ये भी हमने सेंटेंस किया, नो सूनर भी रट्टा लगवाया था, ये भी भाई नोट्स रिवाइज कर लेना आज बैठ के कर, ठीक है। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड डैश, जी लुकिंग फॉरवर्ड के बाद टू ही होता, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रेड, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ये तो सेंटेंस ही वो वाला इसने उठाया हुआ जो हमने किया ऑलरेडी। Scarcely had I entered the room dash the phone rang। जी, THAN तभी आना जब कंपैरिजन हो रहा है। He is a man of a few words। I am fond, they dash play football since। इसको क्या? कौन सा मुंतसर मुंती पे ने यार सिक्स सवाल पूछा। 65 का। 65 पे चले गए हो, वो पीछे रह गए हो। सर आप बहुत तेज जा रहे हैं। अंदर में आप बहुत तेज जा रहे हैं सर यार। हम कह रहे थे इधर नहीं लोडिंग होती है, हम कह रहे हैं इधर नहीं लोडिंग होती, खान एयर बेस का भी एक तरह डाउन है नेट। हम्म। 65 में भाई आना था व्हेन दी फोन रैंग। वैन नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमारी डब्ल्यू स्कीम में वैन आ रहा एच था। WHEN वाला आंसर कह रहा हूं मैं, आप क्या कह रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भी यही कह रहा हूँ। सही, आई एम फॉन्ड ऑफ आ गया जी हमारे पास। दे डैश प्ले फुटबॉल, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल। यू मस्ट रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ क्या आता है, फ्रॉम, शाबाश। ही इज टू टाइड, कौन सा टू आना है, पहले है ही टू ही एक ये। आ गई जी अपनी एनालॉजी आ गई हैं जी। पेंसिल से राइट करते हैं और नाइफ से कट करते हैं, यही होना चाहिए था। ऑल ऑफ दीज तो नहीं होता। कैंडल इज मेड अप ऑफ वैक्स, पेपर इज मेड अप ऑफ ट्री, टायर इज मेड अप ऑफ रबर, हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक। ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल ठीक है, इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा इज द ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, लाइब्रेरी इज द ग्रुप ऑफ बुक्स, टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, फॉरेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ ट्रीज। एक भाई ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, लाइब्रेरी बुक्स के कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं। बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम होते हैं, स्नेक डोंट वॉक, डॉग डोंट। स्नेक जी, जी जिस स्नेक का आप कह रहे हैं ये वो वाला नहीं है। ऑथर राइट्स, नहीं, ऑथर राइट्स नॉवल, शेफ राइट्स तो नहीं होता, ऑथर मेक्स नॉवल तो नहीं होगा, ऑथर क्रिएट, यार क्या जबरदस्त लफ्ज आ गया, क्रिएट्स नॉवल। ऑल ऑफ दीज ही बनता है यार इसका भी। ज्यादा ही ऑल ऑफ दीज दे दिए इसे।
सात सीने। चलें जी आगे। स्टेथोस्कोप डॉक्टर। Doctor uses stethoscope. Tool doesn't use hammer. Art doesn't use brush. Shop doesn't use scales. Shop uses scales. इसी आंसर है। वो भी चेक करने के लिए इस्तेमाल करता है और ये भी चेक करने। ऑल ऑफ दीज तो था ही नहीं। हॉट इज ऑपोजिट टू कोल्ड। राइट हैंड डाल दिया। केक मेड इन ओवन। अच्छा जी, बी आंसर है कि सी आंसर है? बस सुनिए, मास्किंग को बगैर आपको सी लगता है? लॉजिक बताएं जी, लॉजिक बता दें। बना सकते हैं, केक ओवन के बगैर बन जाता है, कप में बन जाता है। असल मसला है मीट इज कुक्ड ऑन द ग्रिल और ब्रिक इज कुक्ड इन द किल्न। केक भी इन द ओवन है, इस वजह से ये। हाँ, ईंट को भी बेक किया जाता है। ईंट का जो काम हम करते हैं उसके लिए भी लफ्ज बेक इस्तेमाल होता है। तो केक इज बेक्ड इन द ओवन, ब्रिक इज बेक्ड इन द किल्न। हाँ, आंसर यही है। मैं वैसे ही आपको लॉजिक जरा थोड़ी इंप्रूव कराने के लिए। कोल्ट और हॉर्स, कोल्ट क्या होता है पता है किसी को? टूटा घोड़ा। और इसमें से किटन कैट पपी डॉग लैम शीप ऑल ऑफ दीज। आई सी हियर नोज स्केलेटन बॉडी फ्रेम हाउस। ये आंसर। ग्लव हैंड। नो सारे। मेहमत, मुझे पता लग गया आपको शुगर में। 100 और फुट बनता है इसमें से। किसका? मेहमत और नर्मस का। एंड टाइनी होती है, चीता फास्ट होता है, टर्टल स्लो होता है, ऑल ऑफ दीज। मेहमत तो देखा ना आई आई सेज में, मेहमत वाले का। नहीं नहीं, ऑल ऑफ दीज है यार। प्रॉपर्टी बताइए उसकी, मेहमत बढ़ा होता है। देखो लेकिन किसी एक प्रॉपर्टी की वजह से मशहूर होते हैं ना। मेहमत हाथी का भी से भी बड़ा होता था। सोल्जर, रेजिमेंट, स्टार गैलेक्सी, ट्री, फॉरेस्ट, प्लेयर, टीम, ऑल ऑफ दीज है। लाइब्रेरी बुक्स। म्यूजियम इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ आर्ट। वो आर्ट गैलरी होती है। जू एनिमल होना चाहिए। एक्वेरियम भी फिश के बगैर भी एक्वेरियम ही कहलाता है। एक्वेरियम भी फिश के बगैर भी एक्वेरियम ही कहलाता है। प्राइमरी फोकस ऑफ डिजिटल इकोनॉमी क्या है जी? अच्छा, ये आपके सामने पैसेजेस के साथ ही पेयर हुआ था क्या अलग? प्राइमरी फोकस ऑफ डिजिटल। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, बी आंसर होना चाहिए ना। Which branch of economics is mentioned as vital in this era?
जिसमें माइक्रो ही बचता ही माइक्रो। जी, बिग डेटा हेल्प्स कंपनीज अंडरस्टैंड व्हाट सप्लाई एंड डिमांड कर्व्स। वैसे तो सारा कुछ करती है, लेकिन पैसेज में ये है कि बी, कम बैक टू द क्वेश्चन, challenge mentioned in the passages, privacy concern. Word leverage most likely means use to advantage. You guys are out of class again. वापस आ जाओ। What is optimized when supply and demand are understood? ठीक है जी। Privacy concerns arise from data driven landscape। Data driven landscape की वजह से privacy concern होती है। Digital monopolies are described as a risk. Microeconomics help determine price elasticity. The shift to a digital economy is described as transformative. Asset focus has shifted from physical to data. Consumer behavior is analyzed using, इसमें थी तीन। कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे एनालाइज किया था? माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ। ऑप्टिमाइजेशन लीड्स टू बेटर रेवेन्यू स्ट्रीम्स। बिग डेटा इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड कर्व्स। पैसेज सजेस्ट इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमी इज चैलेंजिंग बट ऑप्टिमाइज्ड। बाय 1200 सेल 1500 प्रॉफिट दसो जी भाई। आ जाओ, करना पड़ेगा। अभी कर लेते हैं तो क्विकली हो जाता है। खोले क्वेश्चन जल्दी से। कितना प्रॉफिट हुआ है? नहीं दे रहे हैं ना, 1200 की खरीदी है, 1500 की बेची है, कितना प्रॉफिट है पे? वैसे प्रॉफिट कितना हुआ है? 300 हुआ है ना। तो 1200 का चौथा हिस्सा है, 25% एग्जैक्ट वैल्यू है। इफ 3 रेशो क्या लिखा हुआ है जी? 3:5 इस 12:x। एक्स की क्या वैल्यू है? 3 चौके 12, 5 चौका 20। 3 कैसे 12 बना है? 4 से मल्टीप्लाई हो गया। 5 को भी उसी से मल्टीप्लाई कर लो। एवरेज ऑफ फर्स्ट, हाँ जी। 5 चौका 20 होता है बेटे, 3 चौके 12 होता है, 5 चौका 20। तो 12 हुआ है, तो 5 को भी 4 से ही करना है फिर। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, पहले 5 प्राइम नंबर हैं कौन से? 2, 3, 5 और 7। 2, 3, 5 और 7, 5, 12, 3, 15 और 2, 17। 5 का है उसने, 4 के हैं? 5 के हैं, उसके बाद 11 भी है। कितना हमने टोटल लगाया था अभी? 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17 और 11, 28। 5.6। सुदास सुदास भाई, ये क्या लिखा है जी? SI ऑन, ये देख ले, मैं भी पहले ही देख रहा हूँ ना, आपके सामने बता रहा हूँ साथ करना कैसे। ऑन 500 एट 10%। 10% कितना होता है? 50। 2 साल का इंटरेस्ट बताना है, 100 रुपया। कोई कोई कैसे होते जाने। 15% ऑफ 20% ऑफ बी आएगा, लिखा है। अच्छा, 15% ऑफ ए इज इक्वल टू B% ऑफ बी। आसान है ना? तो भाई मैंने आपको ट्रिक बताया था इसका, जब असल वैल्यू ना पता ही है, उसको 100 एज्यूम कर लिया। ठीक है। अब 15% ऑफ ए को समझ लिया 15 रुपए। तो ये 15 रुपए 20% है किसका? बी का। तो बी का अगर ये 20% है 15 रुपए, तो 10% कितना हुआ? 7.5 रुपए। तो इसकी रेशियो क्या बन रही है? 15:7.5। 15 रेशो, तो 15:7.5 ही बन रही है कि नहीं? A/B निकालनी है, सॉरी। वो 100 रुपया था, वो क्या था, और वो 75 रुपया था। नहीं समझे? और आप मैं समझाऊं। 15% ऑफ ए ले लिया मैंने, अगर ए को लिया 100, तो 15% ऑफ ए निकाल लिया मैंने 15 रुपए।
यही 15 रुपए जो है, ये ए के अंदर जो 15% निकला है, ये बी के अंदर 20% है। तो बी में 10% क्या हुआ? हाफ हुआ ना 20। 7.5 हो गया ना बी में। यस। ये बी का 10% है और वो ए का 15% है। समझ गए? तो ए की वैल्यू क्या हुई असल में? 100%। 100। और इसकी 100% वैल्यू क्या हुई? अगर 7.5 इसका 10% है, 75। ठीक हो गया। अब 100 की 75 से क्या रेशो है? 4:3। दोनों 25 पे जाते हैं ना। 4:3। देखो 4:3 है ऑप्शन में। गुड हो गया। चल मेरे अंकल चल पड़ो। A/20, 4:5। इफ A 20, तो वही हो गया ना, ए को 5 से मल्टीप्लाई किया, बी को भी 5 से कर लो, 25 आंसर आ गया। 0.125 को फ्रैक्शन लिखना है 1/8। तो याद कराई हुई है आपको। तो 1/8 है ना। ये क्या लिखा जी? SP एट 10% लॉस फॉर 90 सेल प्राइस। नहीं बेटे, तो 10% लॉस पे बेच रहे हैं हम। नहीं 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 नहीं, 90 की बेच रहे हैं। 100 है। तो 100 की वैल्यू होगी। 6 वर्कर इन 4 डेज। 8 वर्कर कितना टाइम लेंगे? 6 को 4 दिन लगे हैं तो 8 हो गए। ये बेटे एक दूसरे का इनवर्स है। टिक टैक तो ही लगना है, लेकिन इसमें टिक टैक तो 6 का उसके साथ कंसिडर करना है। 6 का 4 के साथ था। तो 6:1/4 बनानी है। इनवर्स प्रोपोर्शन है ना। कौन सी प्रोपोर्शन है? तो 1/4 पे चले जाना है। एक के बढ़ने से दूसरी कम होती है, इज इक्वल टू, बंदे कितने कर दिए हमने? 8। तो ए फाइंड करना है। ठीक हो गया। इसको इससे बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 6x = 2। x = 1/3। तो फिर 1/4 से 1/3 3 दिन लगे हमारे पास। 3 3 डेज आ गए ना। 1/x लेना था ना यहाँ पे भी यार, मैंने x लिख लिया है, ऐसे कर लो। इनवर्स रेशियो है ना अभी भी। क्या हो गया है? ऐसे पूरा पूरा लिख के दिखा देता हूँ चलो। 1/x। ठीक है जी, अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8। बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए 6 मल्टीप्लाई बाय 1/x। 2 = 6/x। एक्स उधर चला गया, x = 3 आंसर आ गया। हेलो। सम डबल्स इन 8 years। 8 साल लगते हैं डबल होने में। 100 रुपए को डबल होने में अगर 8 साल लग रहे हो, 100 रुपए को 200 होने में अगर 8 साल लग रहे हो, तो जो अगला 100 है उसको किस पे डिवाइड करेंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात? 200 को 400 कर लेते हैं 8 से आसानी से डिवाइड। फर्ज करें ओरिजिनल अमाउंट मेरे पास कितनी है? 200। इसको 400 होने में 8 साल लगे हैं, तो ऊपर वाला 200 को 8 पे डिवाइड कर। 25 लग गए। 2.5% आंसर आना चाहिए हमारे पास, है 2.5। 12.5% कैसे निकाला? मैंने शायद कैलकुलेशन गलत कर लिया है। 200 को जरा डिवाइड करें अगर हम 8 पे, तो क्या आंसर आता है? 25 आता है ना। ले 200 पे रहे हैं ना, अब उसको हाफ करना, 100 पे लेके आना, परसेंटेज है ना। 100 पे लेके आना। अगर आप 100 से 100 की वैल्यू लेते, 12.5 ही डायरेक्ट आता आपको। ठीक हो गया। परसेंटेज में इसलिए 100 ही लेना चाहिए हमेशा, देख ले मेरे से भी गलती हो जाती है ऐसे। 5 रेड है, 7 ब्लू है। रेशो क्या है जी? 5:12 टोटल के साथ निकाली ना उसने। 15 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 मिनट, डिस्टेंस कितना है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है डिस्टेंस।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है इधर, टाइम दिया है मिनटों में, स्पीड दिया किलोमीटर पर। अब हमने याद किया हुआ 20 मिनट होता है 1/3 आवर्स। तो 15 × 1/3, 5 आंसर आ गया। शर्ट इज 80 आफ्टर 20% डिस्काउंट। एवरेज निकाल ली इन सब की, 3 और 3 6 35 आएगी। मिड वैल्यू दरमियान से मैंने उठा लिया, इक्वल डिफरेंस है ना सबका, बिल्कुल मिड में चले, 35 निकलेगी इनकी एवरेज, जमा करके डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं। 40% ऑफ नंबर इज 240। नंबर क्या है, ये 40% है अगर, तो 10% क्या होगा, 60। 100% क्या होगा, 600। 100 मीटर ट्रेन 10 सेकंड में गुजरी है, तो डिस्टेंस ओवर टाइम 10 मीटर पर सेकंड गुजर रही है। ए अर्न 25% मोर देन बी। बी कितना अर्न करता है उससे, ए 25% मोर अर्न करता, मोर देन। तो अगर बी 100 रुपया अर्न करता है तो ए क्या अर्न करता है। अब रिवर्स में निकालनी है, यानी 100/125 ज़रब 100। 100/125 ज़रब 100। 20% का फर्क है। अरे सॉरी, 20 बोला था यार। सम ट्रिपल इन 20 सालों में, ट्रिपल हो गया जी 20 सालों में। 15% पे जाए तो 20 सालों में ट्रिपल हो जाता है। कैसे पता लगा आपको। हैं, क्या। ये भी सही है यार। 300% हो गया। ज्यादा कह रहा सर, कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, सारी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा तरीका। डिवाइड 1200 को 1 2 3 6 हिस्से करने हैं, 1200 के 200 का एक हिस्सा बनेगा, तो स्मॉलेस्ट 200 ही बना ना। ठीक हो गया। सी कॉस्ट प्राइस 200 है, लॉस 5% है, सेल परसेंट। कॉस्ट प्राइस 200 है, लॉस 5% है। 190। एज है जी A + B = 35। ए इज 5 years older than बी। इसको कैसे करते हैं, बी को एक्स लें और ए को X+5 लें, साइमल्टेनियस ना बनाए। बी को एक्स लें, लंबा तरीका किया ना आपने, बी को एक्स लें और ए को लें X+5, तो 2X+5 हो गया 35। 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो 15 वैल्यू आई आपकी। इसमें है, देख लेते हैं। अगर 0.4x = 80, देन एक्स की क्या वैल्यू, 0.4 का क्या मतलब 40%, तो 10% हुआ 20, 100% हुआ 200। सेल्फी चल रही है। लास्ट डे आप लोगों ने तो मिलते रहना यार। हाँ दोस्त। तो मुंती भाई है ना, मुंती भाई को फिर लाइव वीडियो पे आए ना, मुंशी भाई को लाइव वीडियो पे आए। बल्कि अगर टिकटॉक लाइव पे आ गए तो वो भी गिफ्ट भी आ जाएंगे। मिक्सचर 4:1 है जी, 50 टोटल है। दूध कितना है जी, मिल्क लिखा नहीं ना कितना है। आपने पाकिस्तान के हिसाब से कर दिया है, स्टेटमेंट थोड़ी सी इसमें से मिसिंग है, चलो आगे चलते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 and 12 इज, ये भी क्वेश्चन ही नहीं ठीक। अच्छा नहीं, मुझे पता लग गया क्या सवाल है। हेलो देखो जरा, सुनो सुनो सुनो। पहली क्या थी, 9। दूसरी थी 12। थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं इसको, कि 12:x निकालना है अब। इसको, ये एक्स है थर्ड प्रोपोर्शनल। देखिए ना स्क्रीन है।
समझ आ गया? समझ आया? अब एक्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? इनको इधर मल्टीप्लाई कर दें इनको। 9x इज इक्वल टू 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 9 पे दोनों को डिवाइड करें। x इक्वल टू एक और आगे 54 16। ठीक हो गया। पेरीमीटर 60 मीटर है, 60 सेंटीमीटर है, लेंथ 20 है। विड्थ कितनी होगी भाई? 20 और 20 40। 10 होगी जी। x/4। x/4 इज इक्वल टू 9 बाय। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। एक्स की वैल्यू 6 आ गई। 150 आंसर है अगले वाले का। 1000 का 50% निकाला, उसका 10% निकाल के 300। बाय 3 फॉर 2। सेल 2 फॉर 3। प्रॉफिट दसो जी। ऐसे कर लेते हैं। हमने क्या किया है? 100 रुपए की एक आइटम है। ठीक है। बाय 3 फॉर 2। 200 रुपए में आपने खरीद ली, ऐसे कर लेते हैं। 200 रुपए में आपने 3 आइटमें खरीदी। 200 रुपए में ले ली। अब आप बेचने गए हैं तो उनमें से दो आपने बेच दिए 300 में। फर्क पता लग रहा है आपको? नहीं। एक और सिंपलर रेशो ले लेते हैं। 600 की वैल्यू बात कर लेते हैं। हमने 3 आइटमें खरीदी हैं 600 की। बाय 3 फॉर 3 आइटमें, चलो। 600 की खरीद ली आपने। एक कितने की हुई? 200 की हुई। लेकिन अब बेचने टाइम आपने दो आइटमें बेच दी हैं 600 की। ठीक है। तो 200 200 के हिसाब से खरीदी है। 300 300 के हिसाब से। तो फिर प्रॉफिट कितना हुआ? 50% प्रॉफिट हो गया था। एवरेज ऑफ 3 15। दो की 10 है, 2 और 10। दो उनमें से दो है जो वो 10 और 20 है। तीसरा क्या है? 0। नहीं नहीं। तीसरा 15 है। तीसरा क्या है? 45 हो गया ना। बाय 3 फॉर 2, ये तो वही वाला आ गया। सेकंड इन 1 घंटा और 20 मिनट। 3600 और 1248 आ गया। टैंक वाटर फुल किया हुआ है। 10 लीटर हो तो हाफ फुल होता है। कैपेसिटी कितनी है? ऐड 10 लीटर तो हाफ फिल हो जाएगा। ऐड 10 लीटर तो क्वार्टर में भी फिर 10 लीटर ही था। क्वार्टर आधे का आधा होता। स्क्वायर कितना है इसका क्या जी? 25% ऑफ एक्स इज 100। 100% कितना होगा? 400। चार 40% ऑफ सेल 40%। 400 भी लेफ्ट। 40% आइटम आपने बेच दी है। और पीछे 420 रहेगी तो आपको 60% बची है ना। तो 6 70, 10% होगी 70। 10% होगी 70। टोटल 700 हो गई। कंपाउंड इंटरेस्ट 1000 रुपये दिया आपने 10% पे 2 साल के लिए। तो इस पे फॉर्मूला लगा के फंसने की बजाय, दो तो साल है सिर्फ। एफ इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 होल पावर सन नंबर ऑफ साइकिल्स। चलो स्क्रीन देख लो, ठीक हो गया। दे लो स्क्रीन। दे ली है।
है ना, आपको दिए हैं। नहीं, नोट्स बनवाए थे वो, कह रहा बेटे। मुंती भाई को बोले, मुंतजर यार एक थोड़ी सी तकलीफ आप कर देना हम सबके लिए। आपके जी जो जो सर। नोट्स बनाए हैं आपने, हमें सबसे साफ सुथरे नोट्स बनाए हैं। आप प्लीज उनकी तस्वीरें खींच के कैम स्कैन वगैरह करके भेज देना। सर मेरे साथ तो पास होंगे। एक पड़े गूगल ड्राइव, उसमें सारे नोट्स हैं, वो भेज दूँ? वो भेज दें जो मुंती भाई कहते हैं, मेरे पास गूगल नहीं, ये आपके बनाए हुए नोट्स की गूगल ड्राइव है या वो मुख्तलिफ टीचरों से जो इकट्ठे किए हैं वो वाली है? नहीं नहीं, ये मुझे रेडिट से मिली थी। एडिट से मिली थी मतलब? रेडिट से, रेडिट। रेडिट से कोई नोट्स की कहते हैं मुझे एक फाइल मिली। वो भी भेज दीजिएगा, लेकिन जो आपने बनाए हैं वो भी भेज दीजिएगा। मैं दोबारा जी कभी ठीक अगर है। पढ़ाऊंगा तो मेरे भी तो काम आएंगे ना। ठीक है सर, भेज देता हूँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सर, A/B = 2/3, B/C = 4/5, A/B/C निकालनी है। सर सुन लें जी। 2/3 है पहली, ये A/B है। फिर B/C क्या है? B/C कितनी है? दसो ना वही दो। B/C है 4/5। अब आप देखेंगे ए को भी बी से कंपेयर किया हुआ और सी को भी। बी को पहले आपस में सीधा कर लेना। बी, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 12 बनाने के लिए 3 से। इसको 4 से करेंगे तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा। दिस इज 8/12। और उधर 3 से किया हो तो 12/15। 8, 12 से और 12। तो ए बी सी बनानी हो तो क्या बनेगा? 8, 12 और 15। इधर 1 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। चलो। माड़ी किस्मत, माड़ी किस्मत। शुक्र है। खुल जाओ भाई जल्दी। 3 men in 4 days, 2 days need 20% of 1 hour, 10 मिनट। 5 से करेंगे तो 12 मिनट बनेगा। कितना बनेगा? 5 हिस्से कर है ना। 2x + 5 = 17। एक्स की क्या वैल्यू है? 6। एक्स की पावर 0 और x = 5। ये पता नहीं क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन ही गलत है, मुझे तो समझ नहीं आया क्या लिखा होगा। अच्छा हाँ ठीक है, वन आंसर है। x + y 10 होता है, x - y 2 होता है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें। 2x = 8 आ रहा है। 2x = 8 आ रहा है। और y जो है वो फिर 2 हो गया। 16 बनता है, 24 कैसे कह रहे हैं आप? 6, अच्छा। 6 और 4, 24 बनता है। √(x²- 9) क्या बनते हैं? x + 3, ये पहला ही आंसर है। कौन? 144। ये x² - 9 है ना, पावर है। तो x² - 9 है ना, ये x² - 3 का स्क्वायर बन जाएगा। x + 3 × x - 3 बन गया, =0। तो x + 3 = 0 हो तो -3 आता है, x - 3 = 0 हो तो +3 आता है। 10⁻6 आएगा ये। 3x = 21 होता है तो x की वैल्यू 7 हुई, 7×7 = 49, 49। फैक्टर ऑफ इसके बनाने, फैक्टर्स बनाने हैं। ये x + 2 और x + 3 से ही आता है। x/2 - 3 = 7। तो x/2 = 10। 20 है जी x की वैल्यू। इसका आंसर a² + b² आएगा। 2 की पावर x = 64 है। बेस सेम करनी है।
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 2 रेज़ टू पावर 6 से इक्वल टू 64 होता है। ठीक है ना? एक्स की वैल्यू 6 आ गई। सॉल्व x² - 16। ठीक है जी। वही आगे कौन ले, वही x+4 और x-4, तो आंसर 4 और -4 आ रहे हैं। सिंप्लीफाई करना है, x की पावर 6 है और नीचे x की पावर 4 है, x की पावर 2 आंसर आएगा, x² आएगा। आप लोग नहीं देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं। x की वैल्यू 3 है, y की 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 आंसर आएगा। 3x - 6 = 12, 3x 18, 6 आ गया आंसर। 2x + 5 = 7, y = 3। तो y 3 है अगर, तो 2x = 4, x की वैल्यू 2 आ गई। सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 30। कैसे फाइंड करना है? x + x+1 + x+2, जो साथ साथ होते हैं जी। तो ये बन जाता है 3x + 3 = 30। 3 पे डिवाइड कर दिया सबको, x+1 = 10 आ गया। तो 1 माइनस किया, स्मॉलेस्ट नंबर क्या निकला? 9। स्मॉलेस्ट नंबर निकला 9। सिंप्लीफाई करना है जी। तो 2a रह जाएगा, और 3b में b प्लस होगा, 4b बन जाएगा, a + 4b। x+1/x = x² + 5, तो इनका सम लेना है। आप इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये बन जाता है आपके पास 25 - 2, 23 आंसर आता है, 23। ये पता लगा कैसे किया? x+1/x को किसके इक्वल रखा था इन्होंने? 5 के। दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, या x²+2 × x × 1/x + 1/x² 25। ये x इससे कट गया, तो x² + 1/x² + 2 ये 2 तो अभी भी है ना, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। x² + 1/x² = 23। इब्राहिम थक गए हो? -1 की पावर इवन में होंगी तो आंसर 1 आएगा। किसी भी माइनस वाले नंबर की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ऑड होती है वो नेगेटिव। 1 आंसर है। 1/2x = 8, तो 2x उधर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। 1/16। नहीं यार, 2x उधर चला गया, तो बस 16x = 1 आ गया, तो x = 1/16। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं। x - 5 -10 होता है अगर, तो x हो गया -5। ये क्या है जी? x² प्लस, ये तो फॉर्मूला ही पूछा होगा, सुन छोड़ो। ये 27 है, तो स्क्वायर क्या हुआ? 9। 2 × अच्छा 2x/3 है, अच्छा। 15। ये भी फॉर्मूला, ए और बी और सी की वैल्यू दे दी है उसमें। 6 - 6 0 आ गया। 5 × 15, इसकी वैल्यू 3 आ गई। 12 5 17। क्या हो x की पावर 0? तो 5 की पावर क्या हो गया? आंसर 1 आए, तो x की वैल्यू 0 हुई ना। x/3 प्लस x बाय, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जी, 50। ट्रायंगल के एंगल सम्स क्या होते हैं हमेशा?
सीरीज है जी, 1 3 5 7 9। ऑड वन निकालना है इसमें से। सर्कल है। कोल्ड इज डीपीएमई, हॉट इज कोल्ड, हर कोई एक एक लेटर आगे गया है। तो आई पी यू, आई पी यू, हाँ जी। स्क्वायर एरिया पेरीमीटर 20 है, 20 स्क्वायर है। 5 5 5 ऐड करके किया होगा, 25। डाई रोल है, 4 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 भाई। डायगोनल स्क्वायर साइड है, स्क्वायर डायगोनल स्क्वायर साइड 5 है। डायगोनल कितना निकलेगा? 5 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर, 50, √50। अब √50 जो है वो कैसे लिखना है आपने? √50 निकलता है कैसे? 2 × 5 × 5, तो 5 बाहर आ जाएगा। 5 √2, 5 √2, यानी कि बी ऑप्शन। सीरीज है जी, 2 4 8 16, डबल ही हो रहा है, 32। 5 मीटर ईस्ट, 12 मीटर नॉर्थ। डिस्टेंस कितना पैथागोरस से लिखना? 25 12 13 आंसर आ जाएगा। 181, 64 49 क्या हो रहा है भाई? स्क्वेयर्स हैं रिवर्स ऑर्डर में, 10 का, 9 का, 8 का, 7 का, और ट्राइंगल विद 2 इक्वल साइड्स। ये तो सादे सवाल शुरू हो गए बीच में। 1 जैन मंथ, 8 जैन, 2.10 17, 3 5 7 9 26 ही आता है। बुक 43 है, पेन इज बुक की वैल्यू। ABCDEFGHIJKLMNO, ओ बनता है 15 पे। ओ किस पे बनता है? ABCDEFGHIJK, के बनता है 11 पे। 15 15 30 और 11, 41। बी बनता है दूसरे पे, 43 हो गया। यही है गेम कर लो। 15 पे था ना हो। पी 16 पे हुआ, 5 ही है। 16 5 21, और 14 35 जवाब आ गया। एंगल सेमी सर्कल का ऑड, क्यों? जून ऑड है इसमें, बाकी सारे 31 के महीने हैं। ऑड का वन आउट निकालने का मतलब जून में सबसे मतलब है। यहाँ से शुरू होता, यहाँ से शुरू होता। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 31 का महीना। वैसे ही बेचारे आज काल लटकता रहेगा, काउंट करेंगे। A = 1, B = 2। टीएड की वैल्यू आ गई ना, 6 और 10, 16 और 4 20। अब वो यहाँ क्या हो रहा है, ये ऐड नहीं हो रहे, लहरा लहरा रखना है। 6 5 5 4, रेडियस 14 है, सरकमफेरेंस क्या होगा? 2πr, 2πr। पाई की वैल्यू 22 22 22/7 ले लेनी है वहां पे। 7 की कटिंग हो जाएगी, तो 2 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 आंसर आ गया। 3 पे क्या एंगल होता है? 90। यार जे, ये क्या मान रहा है? जे आएगा एंड पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? रेडियस 7 है, हाइट, ये क्या होता है? πr² h। पाई की वैल्यू फिर से 22/7 ले लेनी, क्योंकि रेडियस के साथ कटिंग हो जाएगी। ठीक है ना, एक साथ खत्म हो गया। 22 7 10, 22 7 और 10, 144 समथिंग आ रहा है, 1540 आंसर आ जाएगा। 93, 8, 5 और 3 8 है, और 2 क्या है उनका डिफरेंस? 9 और 1 10 होता है, और उनका आपस का डिफरेंस, यानी माइनस करके आंसर जो है वो लिख लिया। 7 और 2 इसका क्या होता है? 9। तो राइट साइड में 9 लिखेंगे, 59 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। क्यूब की एजेस कितनी होती हैं? नहीं, 4
चार आठ और चार बारह। क्यूब है भैया, क्यूब दे लो। पहली चार ऊपर नजर आ रही है, नीचे चार आठ, तो ये वाली चार नहीं काउंट होने। साइड पे कौन सी एज तो इन्हें ही कहते हैं ना यार। लड़ो लड़ो। मिनट इन वन फोर्थ ऑफ अ डे। मिनट इन वन फोर्थ ऑफ अ डे, वन फोर्थ का मतलब है 6 घंटे। मैन का लिखा उसने 13। वही काम किया जो मैन का, वही स्काई का करना है। मैन एम 13वें नंबर पे है, ए पहले पे है। ये बंद भी उधर से बाहर से होता है, यहाँ से करता। टेक्नोलॉजी है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 होता। तीन या नौ, 0.027। 0.027। तीन या नौ, 27 ना। तीन डेसिमल प्लेसेस है। तीन 6 बार डबल हो रहा है, 48 आ जाएगा। If a person is a cow, अच्छा नहीं, if a person in a row is 10th from both sides, इनमें से 10 मिडिल वैल्यू होगी ना। दोनों साइडों से 10वें नंबर पे आ रहा है। तो मसला जी, इसको यहीं क्लोज करते हैं। दूसरे वाला टेस्ट अब लैपटॉप चार्ज हो चुका होगा, देखते हैं उसको।